डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की अर्निंग्स डिबेट का टॉपिक रही है। ऑल्दो आईपीएल और बायलैटरल सीरीज से बीसीसीआई की कमाई में लगातार इजाफा होता रहा, लेकिन लंबे वक्त तक उस प्रोपोर्शन में डोमेस्टिक प्लेयर्स की अर्निंग नहीं बढ़ी। फिर फाइनली सितंबर 2021 में बीसीसीआई ने अपने 9th एपिक्स काउंसिल मीटिंग के बाद डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के पे हाइक का ऐलान किया। आइए डिटेल में समझते हैं बीसीसीआई के इस डोमेस्टिक पे स्ट्रक्चर को। इस पे हाइक के बाद अब रणजी ट्रॉफी में 21 से कम मैचेस खेले हुए प्लेयर्स को ₹40,000 पर डे मिलते हैं। 21 से 40 मैचेस खेले प्लेयर्स को ₹50,000 पर डे मिलते हैं। वहीं 40 से ज्यादा मैचेस खेले हुए प्लेयर्स को ₹60,000 पर डे मिलते हैं। ये पे रिविजन खिलाड़ियों को लंबे इंतजार के बाद मिला। तो अब ये सवाल उठता है कि यह करंट मॉडल पिछले मॉडल से अलग कैसे है। 2016 और 2021 के बीच प्लेइंग 11 में फीचर कर रहे सीनियर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को 4 दिन के रणजी ट्रॉफी मैच के मिलते थे ₹1,40,000। वहीं मैच में बेंच्ड प्लेयर्स को दिया जाता था उस अमाउंट का 50%। ये स्ट्रक्चर विनोद राय लेड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंट्रोड्यूस किया था और इसमें प्लेयर्स को 2007 से 2016 के बीच लागू मैच फीस मॉडल से 250% हाइक मिला। 2021 का मॉडल पे स्ट्रक्चर को इक्विटेबल बनाने के लिए लाया गया। इसमें 40 प्लस मैचेस खेले प्लेयर्स को 71% हाइक मिला। वहीं 21 से कम मैचेस खेले प्लेयर्स के नाम बस 14.28% का रेज लगा। जहां पिछले मॉडल के अंडर मेंस अंडर 23 प्लेयर्स को ₹17,500 पर डे मिलते थे, करंट मॉडल के इम्प्लीमेंट होने के बाद उन्हें ₹25,000 पर डे दिए जाते हैं। वहीं फाइनल 11 में खेल रहे अंडर 19 प्लेयर्स को अब ₹20,000 पर डे दिए जाते हैं। सिस्टम के सबसे युवा मेंबर्स यानी अंडर 16 क्रिकेटर्स को अब प्लेइंग 11 का हिस्सा होने पर ₹7,000 पर डे मिलते हैं। सीनियर क्रिकेट की तरह एज ग्रुप लेवल पर भी रिजर्व प्लेयर के हिस्से में प्लेइंग 11 के पे का 50% आता है। अब बात अगर विमेंस क्रिकेट की जाए तो अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 16 तीनों एज ग्रुप कैटेगरीज में प्लेइंग 11 में फीचर कर रही खिलाड़ियों को ₹10,000 पर डे मिलते हैं, जबकि रिजर्व्स की अर्निंग ₹5,000 पर डे की होती है। सीनियर विमेंस प्लेयर्स की डोमेस्टिक वनडे मैचेस की पेमेंट ₹12,500 से बढ़ाकर ₹20,000 पर मैच कर दी गई है। इंडिया में कोई फर्स्ट क्लास विमेंस कंपटीशन नहीं होता। ऐसे में अगर अनुमान लगाया जाए तो एक डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेटर की पूरे साल में हुई अर्निंग उनके मेल काउंटरपार्ट की फर्स्ट क्लास मैच फीस के बराबर होती है। ऑल्दो बीसीसीआई के विमेंस क्रिकेट को टेक ओवर करने से लेकर अब तक कई बदलाव आए हैं, लेकिन विमेंस क्रिकेट में टैलेंट पूल को और बड़ा करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर फाइनेंशियल इंसेंटिव बढ़ाने की जरूरत है, ताकि टैलेंटेड खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अभाव में प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ कदम रखने से पहले संकोच न करना पड़े।